दोस्तों, यस बैंक लिमिटेड की बात करें तो 2019 के बाद पहली बार गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। आप देख ही सकते हो कि 2019 तक राणा कपूर का कंट्रोल था यस बैंक पे। 2020 के अंदर पूरा का पूरा कंट्रोल है आरबीआई ने एसबीआई को सौंपा और राणा कपूर को जेल में डाला। तो उसके बाद अब आप देखें तो फिर से यस बैंक के अंदर खुशी का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रिजल्ट बहुत बेहतर आए लेकिन फिर भी ब्रोकरेज हाउस को अभी भी भरोसा नहीं बन पा रहा है। तो क्या है यस बैंक की आगे की रणनीति, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम रिलायंस पावर की बात करें तो आज एक फ्रेश 52 वीक का लो बन गया है। लगातार स्टॉक नीचे आ रहा है। जो स्टॉक एक समय काफी तेजी से दौड़ा था वो काफी नीचे आ गया अब। और आईपीओ जिसका 500 के आसपास है तो वो स्टॉक इस समय 30 रुपीज के आसपास है। क्या है आगे की संभावना? साथ में अगर हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो कंपनी जो इसकी प्रमोटर है ऑलरेडी वो अदानी ग्रुप का हिस्सा बनने जा रही है, जबकि जेपी पावर के ऊपर भी अदानी ग्रुप की नज़र है। क्या आने वाले इसमें जेपी पावर भी अदानी का पूरी तरह से हिस्सा बन जाएगी और कंट्रोल जेपी पावर पे अदानी का होगा? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात करें तो 21.65 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.23% की गिरावट देखने को मिली। तो आप देखिए शुरुआत ही हल्की सी गिरावट के साथ लेकिन उसके बाद में 22 का एक बार इंट्राडे में हाई भी बना, लेकिन तेजी रह नहीं पाई, गिरावट हुई और जिसकी वजह से 21.51 पर आ गया। अब 16.02 इसका 52 वीक का लो है और हाई 24.30 का है। फिलहाल स्टॉक अगर आप देखें तो अपने 52 वीक के लो और हाई के बीच में, लेकिन थोड़ा सा इसका नजरिया ऊपर का है। यहाँ से एक संभावना पॉजिटिव बन सकती है बाजार का साथ मिला तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है 2019 के बाद आप देख सकते हो कि पहली बार म्यूचुअल फंड का निवेश यस बैंक के अंदर बढ़ गया है। तो ये देख सकते हो कि ये वो दौर था जब आप देखें तो यस बैंक डूबने की कगार पे थे। लिक्विडिटी के चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक पर मोरेटोरियम लगाया था। इसके बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में बैंक के कंसोर्टियम द्वारा रेस्क्यू प्लान लागू किया गया था। तो स्थिति खराब थी, उसको फिर से पटरी पे लाने की पूरी कोशिश की गई। तो यहाँ पे आप देखो कि अक्टूबर-दिसंबर के लिए जारी शेयर होल्डिंग पैटर्न के अनुसार दिसंबर तिमाही में म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 3.5% रही है। ये हिस्सेदारी 2019 के बाद सबसे अधिक है। 2019 में हिस्सेदारी 5.09% के आसपास थी, यानी म्यूचुअल फंड का काफ़ी बड़ा निवेश था। लेकिन उसके बाद में लगातार म्यूचुअल फंड ने इसमें अपनी होल्डिंग बेची। फाइनली 2019 के बाद पहली बार फिर से होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है 2026 के अंदर। तो 2025 दिसंबर का महीना काफ़ी अच्छा रहा है कंपनी के लिए। वैसे किसी भी म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है 1% से अधिक नहीं है। अगर किसी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 1% से ऊपर होती है तो उसका नाम शो होता है पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न में, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। तो आप समझ सकते हो उनकी होल्डिंग 1% से नीचे है, लेकिन फिर भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। तो आप देख सकते हो कि एसएमबीसी ने इसमें 20% से ऊपर की हिस्सेदारी ली और इसके बाद में देखें तो निवेशकों का भरोसा बढ़ने लगा है। तो यहाँ पे एसबीआई के जो नेतृत्व में जो कंसोर्टियम थे उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेच के 14,000 करोड़ रुपीज की अधिक की रकम जुटा ली है। एसएमबीसी ने उसके बाद अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा के 24.9% कर लिया है और उनका नाम अब पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ 2 तिमाही में रिटेल शेयर होल्डिंग पैटर्न में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि हिस्सेदारी अभी उल्लेखनीय बनी हुई है। रिटेल निवेशक काफ़ी ज़्यादा स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं, लेकिन उनकी हिस्सेदारी लगातार कम हो रही है। वो उनके अंदर लगातार डर पैदा किया जा रहा है ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। तो ये देख लो कि दिसंबर के अंत तक बैंक के रिटेल शेयर होल्डर की संख्या 60.13 लाख रुपये है। 160.13 लाख के आसपास रही, जो जून 2025 के अंत तक 62.64 लाख के आसपास थी। यानी करीब आप देखें 2 लाख से ज़्यादा रिटेल निवेशकों ने यहाँ से अपनी हिस्सेदारी बेच दी है। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 22.5% की हिस्सेदारी थी रिटेल इन्वेस्टर की, जो घट के अब 20.7% पर आ गई है। तो ये देख सकते हो कि वो निवेशक जिन्होंने 2 लाख तक का निवेश किया उनके यहाँ पे नाम शो हो रहे। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि वो लगातार अपनी होल्डिंग बेच रहे, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा डराया जा रहा है ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। तो यहाँ पे देखो कि यस बैंक के क्वार्टर 3 के दरमियान जो नेट प्रॉफिट में सालाना पर 55% की जबरदस्त जंप दिखाई है, जिसमें प्रोविजन में भारी कमी का योगदान रहा है। हालांकि कई ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने कहा कि सुधार कोर ग्रोथ सार्थक तेजी टिकाऊ रिटर्न के लिहाज से सपोर्टिव नहीं है। उनके हिसाब से जो प्रॉफिट में जबरदस्त जंप है उसके बावजूद भी बिजनेस में अभी भी कोई ग्रोथ की संभावना दिख नहीं रही है।
तो घरेलू ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी ने कहा कि बैंक के रिटेल सेक्टर में तनाव अभी भी दिख रहा है, इक्विटी पर रिटर्न औसत से कम बना हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि मुनाफे में बढ़ोतरी ज़्यादातर कम प्रोविजन की वजह से हुई है, न कि कमाई की क्वालिटी में स्ट्रक्चरल सुधार के कारण हुई है। यानी आप देख सकते हो कि ब्रोकरेज हाउस अभी भी लेकर पॉजिटिव नहीं है और सारे ब्रोकरेज हाउस इस समय ऐसे ही कमेंट करें, जिसकी वजह से यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर डर के शेयर बेच रहे हैं, जबकि ये अच्छा मौका है। अब यहाँ पे रिलायंस पावर की बात करें तो 29.61 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.07% की गिरावट देखने को मिली। स्टॉक आप देखिए एक फ्रेश लो बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, लगातार गिर रहा है। ये स्टॉक 76 के आसपास था पिछली तेजी में, वो अब 30 से भी नीचे आ गया है। तो ये आप देख सकते हो कि 29.40 का नया फ्रेश लो बन गया है, हाई 76.49 का है, वहां से स्टॉक काफी नीचे आ गया है। तो ये देख सकते हो कि 52 वीक के निचले लेवल पर स्टॉक पहुंच चुका है और रिलायंस पावर के शेयर अपने 52 वीक के हाई से 60% से ज़्यादा गिर चुका है। बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है स्टॉक के अंदर और पिछले एक महीने में 16% की गिरावट हो चुकी है। तो गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। रिलायंस पावर के शेयर 11 जून 2025 को इसने 76.49 का एक फ्रेश 52 वीक का हाई बनाया था और 21 जनवरी 2026 को इसने 29.38 का लो बना दिया। पिछले 6 महीनों में 53% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है और आप देखिए इस अवधि के दौरान स्टॉक जो है वो 30 से नीचे आ गया। पिछले 3 महीनों में देखें तो स्टॉक के अंदर 33% की भारी गिरावट हो चुकी है, यानी स्टॉक लगातार कमजोर बना हुआ। वैसे पिछले 5 साल में 770% का जबरदस्त जंप दिखा है स्टॉक ने। 2021 में ये देखो कि 3 रुपये 40 पैसे के आसपास स्टॉक था, वो स्टॉक इस समय 29 रुपये 62 पैसे के आसपास। तो आप समझ सकते हो कि काफ़ी बेहतर किया है। 4 साल में रिलायंस पावर के शेयर में 84% के आसपास की तेजी देखने को मिली है, जबकि 3 सालों में 114% की भयंकर तेजी बताई थी। लेकिन अब स्टॉक है जो नीचे आ गया, लगातार कमजोर साबित हो। तो इससे पहले अगर आप देखो रिलायंस पावर ने बोनस शेयर बांटे थे 3:5 के रेशियो में, यानी जिनके पास शेयर थे 5 उनको 3 शेयर बोनस देते और इसके पीछे वजह थी कि इसका एक बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट होता आईपीओ के वक्त, लेकिन लिस्टिंग के वक्त शेयर आ गया नीचे। तो ऐसे में कंपनी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए लोगों को एक्स्ट्रा शेयर दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस बढ़ नहीं पाई, लगातार नीचे गई और लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ। जो आईपीओ ही 500 के आसपास था, वो शेयर इस समय 30 रुपये के आसपास। आप समझ सकते हो कितना नुकसान हुआ है निवेशकों को। पर कंपनी के फंडामेंटल अच्छे, स्थिति बदलेगी और ये स्टॉक फिर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। अब जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें 15.20 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.23% की गिरावट देखने को मिली। तो ये देखो कि लगातार कमजोर बना हुआ स्टॉक। आप समझ सकते हो कि 12.36 इसका 52 वीक का लो और हाई 27.70 का है। पिछले दौर में ये तेजी में ये भी स्टॉक बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया था, लेकिन अब स्टॉक उस लेवल से काफ़ी नीचे आ गया और अपने 52 वीक के लो के नीचे आ गया है। और अकेले जेपी पावर के बारे सारे के सारे स्मॉल कैप स्टॉक जो है वो बहुत नीचे आ गए पिछले एक साल में, उसमें बहुत ज़्यादा बिकवाली हुई है। तो इसकी जो प्रमोटर कंपनी है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड वो बिक चुकी है और अदानी ग्रुप ने उसको अधिग्रहण करने की तैयारी की है, उसकी बोली उन्होंने जीती है। लेकिन अब जेपी पावर को खरीदने के लिए भी अदानी, वेदांत और कोटक अल्टरनेट के बीच में फिर से टक्कर शुरू है। तो 7,400 करोड़ रुपए की बोली लगाई है कोटक ने अदानी पावर के सामने जेपी पावर को खरीदने के लिए। तो ये देख सकते हो कि अब ये आने वाले समय देख सकते हो कि यहाँ पे अदानी पावर फिर से बड़ी बोली लगा सकते हो कि ऑलरेडी अदानी पावर ने जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण किया हुआ। ऐसे में उनका ये किसी भी तरह से ये कोशिश रहेगी कि जेपी पावर पे उनका पूरा कंट्रोल हो जाए। तो ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में जल्द ही जेपी पावर जो है वो अदानी ग्रुप का हिस्सा बन जाएगी। मालिक है वो अदानी ग्रुप की, जेपी पावर के ऊपर हिस्सेदारी के तौर पे अदानी पावर का हिस्सा बन सकती है, उसमें मर्जर भी हो सकती है। तो आने वाला समय इसके लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। ऐसे में निवेशकों के लिए यहाँ पे एक अच्छी संभावना है, स्टॉक नीचे आ गया है, फंडामेंटली कंपनी मजबूत है, ये आने वाले समय फिर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।